शरद पूर्णिमा वाले दिन थोड़ा सा गंगा जल घर में इस जगह पर रख देना, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपको थोड़ा सा जल अपने घर में कहाँ रखना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा पावन है। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि चंद्रदेव की भी पूजा इस दिन की जाती है। इसी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, यानी अपने भक्तों की जो मनोकामना होती है उनको वो पूरा करती हैं, पृथ्वी लोक पर वो आती हैं। और शरद पूर्णिमा वाली रात जो चंद्रमा की किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर आती हैं ना, पृथ्वी पर जो फैलती हैं वो अमृत के समान होती हैं, ठीक है ना। अमृत मानी जाती हैं चंद्रमा की वो किरणें, और यही कारण है कि ये तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि आप शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ छोटे छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को आप रातों रात चमका सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा का त्योहार है और इस दिन आपको बस छोटे छोटे सरल से उपाय करने हैं। आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, सबसे पहले वाले उपाय के लिए आपको लेना है दूध, ठीक है ना। कच्चा दूध लेना है गाय का। अब ये उपाय किन लोगों के लिए है? खास करके उन लोगों के लिए है जिनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो पति पत्नी हैं, जिनके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या जिन लोगों के घर में आपस में लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा कलेश रहता है, घर में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। और जिस घर में कलेश होता है उस घर में धन की कमी हमेशा होती है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी कभी उस घर में वास नहीं करती हैं जिस घर में कलेश होता है। वो वहाँ पर वास करती हैं जिस घर में प्रेम भाव होता है, लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, या और लोग हैं जो घर के आपस में उन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको शरद पूर्णिमा की रात ये छोटा सा उपाय करना है। करके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा दोस्तों। तो देखिए, आपको लेना है गाय का कच्चा दूध, और गाय का कच्चे दूध जो होगा ना उसी से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। यानी जिस तरह से हम जल चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से आपको कच्चे दूध को चंद्रमा को चढ़ाना है। अगर आपकी छत है, बालकनी है, जहाँ से चंद्रमा आपको आसानी से दिख जाए, वहाँ पर आपको जाना है और कच्चे दूध का अर्घ देना है शरद पूर्णिमा की रात को, ठीक है ना। ये उपाय आप शरद पूर्णिमा के दिन एक बार करके देख लीजिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपके घर से, आपके जीवन से कलेश और लड़ाई झगड़ा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो था बहुत ही अचूक उपाय जो हमने आपको बताया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए? तो देखिए, दूसरा वाला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये खास करके उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, एक होता है कि धन आ रहा है, रुक नहीं रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, वो लोग भी इस उपाय को करेंगे। और एक वो लोग होते हैं जिनके पास धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, या उनका व्यापार था, उनका व्यापार बहुत तेज़ी के साथ घाटा हो रहा है, उनके व्यापार में नुकसान होता जा रहा है ना। तो खास करके उन्हीं लोगों के लिए ये दूसरा वाला उपाय है। सिर्फ एक बार करना है शरद पूर्णिमा वाले दिन। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना शरद पूर्णिमा वाले दिन, दूसरा वाला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, आपका व्यापार जो होगा उसमें तरक्की आपको देखने को मिलेगी, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं तो देखिए, करना क्या है, आपको लेनी है एक मिठाई। मिठाई में आप यहाँ पर गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल, 1 लोटा जल लेना है और कोई भी एक मिठाई लेनी है। यहाँ पर आप गुड़ ले लीजिए, ठीक है ना। गुड़ आपने ले लिया, 1 लोटा जल आपने ले लिया। अब आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास,
ठीक है ना। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ तो होगा ही ना, तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, ठीक है ना। जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उसी दिन आपको जाना है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले जो जल आप लेकर गए हैं, आपको वो जल पीपल की जड़ में अर्पित करना है। इसके बाद जो मिठाई आप लेकर गए हैं, चाहे गुड़ लेकर गए हैं, चाहे चीनी लेकर गए हैं, चाहे अलग से कोई मिठाई लेकर गए हैं, जो भी आप लेकर गए हैं वो आपको पीपल की जड़ में चढ़ाना है। और इसी के साथ आपको और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे कोई भी आपके दुख हैं, उनको दूर करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। कहने का मतलब है कि पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हमारा विश्वास होता है ना तो हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी, जो प्रार्थना हम करते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल कहाँ रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गंगा जल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, और गंगा जो नदी है उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है, माँ तुल्य उन्हें माना गया है। तो ऐसे में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल शरद पूर्णिमा वाले दिन इस जगह पर रख देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर कर देते हैं। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप ये छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा वाले दिन कर लेते हैं। तो देखिए, आपको लेना है गंगा जल। देखिए, गंगा जल तो सभी के घर में होता है, अगर आपके घर में नहीं भी है तो जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से गंगा जल मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आना है। अब आपको थोड़ा सा गंगा जल किसी भी पात्र में करना है, ठीक है ना। किसी भी एक पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल कर लीजिए। अब आपको ये गंगा जल रखना कहाँ है? देखिए, शरद पूर्णिमा वाली रात को, ठीक है ना, दिन में नहीं करना है ये उपाय। जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन रात के समय में आपको गंगा जल चांद की रोशनी में रखना है। देखिए, शरद पूर्णिमा वाले दिन चांद की जो रोशनी होती है ना, जो प्रकाश होता है, जो पृथ्वी पर आता है, वो जो प्रकाश होता है वो कोई साधारण प्रकाश नहीं होता है, अमृत की समान वो प्रकाश माना जाता है। कहने का मतलब है, चंद्रमा की जो रोशनी पृथ्वी पर फैलती है तो जहाँ जहाँ वो रोशनी जाती है ना, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, ठीक है ना, जिस तरह से सूरज की किरणें होती हैं तो चंद्रमा की भी तो रोशनी होती है ना, आपने देखा होगा। तो जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो उस दिन अमृत धारा उसमें से निकलती है, अमृत बरसता है, ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो दोस्तों, ऐसे में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल उस चांद की रोशनी में रख देते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन, जब चांद निकलता है, जो प्रकाश फैलता है, जो रोशनी फैलती है ना, बस उस रोशनी में आपको, चंद्रमा के प्रकाश में आपको थोड़ा सा गंगा जल रखना है। और जिस दिन रखना है उसके दूसरे दिन, यानी शरद पूर्णिमा की रात को आप रखेंगे, उसके अगले दिन ही आपको उस गंगा जल से ना शिव जी का अभिषेक करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको ये उपाय एक बार करना है शरद पूर्णिमा की रात को, यानी शरद पूर्णिमा की रात को आप गंगा जल रखेंगे। गंगा जल जिस भी पात्र में आपने लिया है वो आप अपनी छत पर रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपके घर में चांद की रोशनी आती हो उस रोशनी में आपको वो गंगा जल रखना है। और अगली सुबह आपको उसी जल से आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो, आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है उसी जल से। इतना उपाय आप करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी परेशान नहीं करेगी। आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियां होंगी ना, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके पूरे संपूर्ण जीवन में आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होगा। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव की पूजा जब आप करते हैं ना, तो आपके जीवन में फिर कोई कष्ट, कोई दुख रुक ही नहीं सकता है। शिव जी अपनी कृपा जिस व्यक्ति पर कर देते हैं ना, जो व्यक्ति उनकी आराधना कर लेता है, पूजा कर लेता है, साक्षात काल भी आकर के उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, आप अपने जीवन के जो कष्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे आप धन को लेकर परेशान हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप
उस जगह पर नहीं है जहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आज भी आप अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा पर ये उपाय करके देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि उस दिन अमृत बरसता है शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो आप खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें और उस खीर के प्रसाद को आप सभी को बांट कर खाना है। जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सभी को आप सुबह के समय उस खीर का प्रसाद बांटें। रात के समय आपको रखनी है और सुबह के समय वो खीर का प्रसाद आपको बांट करके खाना है। कभी भी आपके घर में रोग नहीं आएंगे, कोई बीमार नहीं होगा। हमेशा आपके घर का जो जितने भी सदस्य हैं ना, सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, हम धन की देवी माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से, चंद्रदेव से, शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो और अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी वो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। इसी के साथ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में ना जयकारा ज़रूर लगाना है, तो कमेंट सेक्शन में आप जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़रूर ही आपको लिखना है। तो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु।